गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 6 जिसमें द साउदर्न प्लेट्यू के बारे में दिया गया है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। साउदर्न प्लेट्यू मतलब दक्षिण का पठार। अब आइए अब मैं आपको समझा दूँ साउदर्न प्लेट्यू के बारे में। देखिए आप इसमें जैसा कि देख रहे हैं प्लेट्यू रीजन के बारे में कुछ पॉइंट जो है वह दिया गया है। तो आइए मैं आपको समझा दूँ प्लेट्यू रीजन। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है प्लेट्यू रीजन। ओके, एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, जब हम मूव करते हैं साउथवर्ड्स दक्षिण की तरफ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर मैदान से, तो वी रीच अ वेरी ओल्ड रॉकी हाईलैंड्स एरिया विथ टेबल लाइक टॉप। तब जो है हम पहुँचते हैं कहाँ पर, तो वेरी ओल्ड बहुत ही पुराना रॉकी हाईलैंड्स मतलब चट्टान से युक्त हाईलैंड जो कि ऊंचा ज़मीन होता है उस इलाके में, विथ टेबल लाइक टॉप जिसका जो टॉप है वह टेबल की तरह है। दिस इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। यह जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कि ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स है, सबसे पुराना लैंडफॉर्म्स है इन इंडिया भारत में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। यह पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसका आकार ट्रायंगल के जैसा है, मतलब ट्रायंगुलर शेप में है। इट इज़ ब्रॉड टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड नैरो टुवार्ड्स द साउथ, मतलब यह जो है ब्रॉड है, चौड़ा है, टुवार्ड्स द नॉर्थ उत्तर की तरफ, एंड नैरो और संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है, टुवार्ड्स द साउथ यानी दक्षिण की ओर। द अरावली हिल्स सराउंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट, while the hills of the eastern and western ghats border it in the east and west respectively। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अरावली हिल्स जो कि सराउंडेड है, घेरी हुई है द पेनिनसुलर प्लेट्यू को, इन द नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर, while जबकि द हिल्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का जो हिल्स है वो बॉर्डर क्या है, इट इसे इन द ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली मतलब पूर्व और पश्चिम के भाग में दिया गया। रिवर नर्मदा एंड सतपुड़ा हिल्स, रिवर नर्मदा यानी नर्मदा नदी और सतपुड़ा हिल्स, ये जो है डिवाइड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स। यह जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो भागों में बांटता है, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स दिया गया, आप देख रहे हैं इसमें एक जो है वह है द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अब आइए द सेंट्रल हाईलैंड्स, इसके बारे में जैसा कि दिया गया, द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसमें जो है मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू दोनों हैं शामिल होते हैं। दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ द सतपुड़ा हिल्स एंड रिवर नर्मदा, मतलब ये जो हैं लाई पड़ते हैं कहाँ पर, तो नॉर्थ ऑफ द सतपुड़ा यानी सतपुड़ा के उत्तर में सतपुड़ा हिल्स एंड रिवर नर्मदा और नर्मदा नदी। अब देखिए द मालवा प्लेट्यू लाइज इन मध्य प्रदेश। मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा का पठार जो है वह मध्य प्रदेश में है। इट हैज़ फर्टाइल ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन, ऑयल सीड्स, व्हीट एंड ज्वार। दिया गया है इसमें जो है वह फर्टाइल ब्लैक सॉइल पाया जाता है, मतलब उपजाऊ काली मिट्टी जो कि अच्छा होता है। ग्रोविंग कॉटन यानी कॉटन की खेती के लिए, कॉटन जो कपास होती है, या फिर ऑयल सीड्स, इसके बाद है व्हीट एंड ज्वार। ओके, तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ जिसमें दिया गया है द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जब वो कवर करती है छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल का और फिर ओडिशा के भाग को। इट इज़ रिच इन मैनी मिनरल्स एंड हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, मीका, बॉक्साइट, मैग्नीज एंड आयरन। अब इसमें आप देख रहे हैं यह जो है धनी है, मैनी मिनरल्स मतलब यहाँ पे कई खनिज संपदा मिलते हैं, एंड हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, इसके अलावा विशाल भंडार है कोल, कोयला का, मीका, बॉक्साइट, मैग्नीज और आयरन। हो गया। अब आइए द डेक्कन प्लेट्यू कवर्स अ लार्ज एरिया फ्रॉम द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा एंड सतपुड़ा हिल्स अप टू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। अब आप देख रहे हैं द डेक्कन प्लेट्यू कवर, डेक्कन प्लेट्यू जो है कवर किए हुए है लार्ज एरिया, एक विशाल भाग में, फ्रॉम द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा दक्षिण में नर्मदा नदी से, एंड सतपुड़ा हिल्स और सतपुड़ा हिल अप टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मतलब पश्चिम और पूर्वी घाट तक।
द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड एंड मिका। अब देखिए डेक्कन प्लेट्यू जो है वह भी खनिज के मामला में काफ़ी धनी माना जाता है, मतलब वहाँ पे काफ़ी खनिज मिलते हैं। अब जैसे दिया गया है आयरन, गोल्ड एंड मिका। ओके, अब आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं दिया गया है कि द मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। मुख्य जो रिवर्स नदियां हैं ऑफ द प्लेट्यू रीजन के वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें नेम बताया गया है इसमें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ओके, अब देखिए ड्यूरिंग मानसून, जब मानसून का समय होता है यानी बरसात के समय में, दीज रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लो वेरी रैपिडली वाइल इन द समर दे हैव लेस वाटर। जब मानसून का समय होता है यानी बरसात का समय, उस समय में ये नदियाँ जो भर जाती हैं और तेज़ी से बहती हैं, जबकि समर में, ग्रीष्म ऋतु में दे हैव लेस वाटर, इनमें पानी कम हो जाता है। ऑल द रिवर्स ऑफ दिस रीजन फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। केवल नर्मदा और तापी को छोड़ करके बाकी सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में फ्लो करती हैं, मतलब बहती हैं। नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरबियन सी। अब देखिए नर्मदा और तापी जो है ये फिर कहाँ बहती हैं, तो वो है अरबियन सी में, अरब सागर में। इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर द रिवर्स फॉल फ्रॉम स्टेप रिज एंड फॉर्म वाटरफॉल्स। कई जगहों पर क्या होता है, यह नदियाँ जो है वो वाटरफॉल के रूप में जो है बहती है, मतलब झरना के रूप में। ओके, अब आइए, अब दिया गया लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो है वहाँ का लाइफ जो है वो जीवन जो है वो कैसा है उसके बारे में। तो आप को मैं बता दूं, द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर लोकेटेड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए यहाँ पर कुछ राज्य का नाम दिया गया है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में पड़ता है, उनमें से नेम है कुछ राज्य का नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में है। उनमें से है ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। मध्य प्रदेश लाइज एट द सेंटर ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश जो है वह स्थित है, मतलब भारत के मध्य में, बीच में। इट्स कैपिटल इज भोपाल, और इसकी राजधानी जो है वह है भोपाल। अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश आर जबलपुर, ग्वालियर एंड इंदौर। अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो मध्य प्रदेश के, वो हैं जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, ये सभी वहाँ के मुख्य शहर हैं। अब देखिए पंचमढ़ी, अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, पंचमढ़ी जो कि एक सुंदर हिल स्टेशन है, इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। यह पंचमढ़ी जो है यह भी जो है मध्य प्रदेश में ही है हिल स्टेशन। ओके, द स्टेट हैज सम फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स सच एज खजुराहो टेम्पल्स, द सांची स्तूप एंड द भीमबेटका केव्स। ये सभी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मतलब यात्री जो है यहाँ घूमने जाते हैं इस जगह को। अब देखिए दिया गया है बंधवगढ़ एंड कान्हा आर टू फेमस नेशनल पार्क। ये जो है नेशनल पार्क के नाम है, राष्ट्रीय उद्यान है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये जो अभी मैंने नेशनल पार्क का नाम बताया वो टाइगर के लिए, टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है यहाँ पे, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड्स इन इंडिया आर द डायमंड माइंस एट पन्ना इन मध्य प्रदेश। अब देखिए सबसे विशाल जो डायमंड माइंस है, हीरा का खान है, वह पन्ना में है, जो कि वह पन्ना जो जगह है वह मध्य प्रदेश में ही है। मीन ऑफ मध्य प्रदेश वियर चंदेरी साफा, बंदी एंड धोती, वाइल द ओमीन वियर घाघरा एंड उगाडा। ये वहाँ की पुरुष और महिलाएं जो है वो पहनती हैं। ओके, अब आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख रहे हैं जो कि ये मध्य प्रदेश में जो है यह वो टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स हो गया, सांची स्तूप हो गया और भीमबेटका केव्स, ये सभी जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो है वह मध्य प्रदेश में जो है लोकेटेड है, मतलब मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। अब आगे दिया गया है आपको मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूँ। अब देखिए आप यहाँ पे जैसा कि इसमें देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड इन 2000, मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य का निर्माण हुआ वह 2000 ईस्वी में। इट्स कैपिटल इज रायपुर, और इसकी राजधानी जो है वह है रायपुर।
द स्टील प्लांट एट भिलाई इन छत्तीसगढ़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। देखिए स्टील प्लांट जो है वहाँ पर भिलाई में, वह छत्तीसगढ़ में ही है। भिलाई जगह वह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। मैनी ट्राइब्स सच एज गोंड्स, भिल्स एंड कोल्स लिव इन छत्तीसगढ़। बहुत सी जनजातियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ में रहती हैं, अब जैसे गोंड्स हुआ, भिल्स हुआ या कोल्स। झारखंड वाज फॉर्म्ड इन 2000। झारखंड का जो निर्माण हुआ था वह भी 2000 में ही। इट्स कैपिटल इज रांची और इसकी राजधानी जो है वह है रांची है। जमशेदपुर इज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ झारखंड। देखिए यहाँ पे दिया गया जमशेदपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है वो झारखंड का। इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन जमशेदपुर। भारत का सबसे जो लार्जेस्ट विशाल स्टील प्लांट है वह जमशेदपुर में ही स्थित है। बोथ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आर रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दोनों छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जो हैं वह रिच इन मिनरल्स, खनिज में, खनिज संपदा में धनी है, मतलब काफ़ी खनिज मिलते हैं यहाँ पे। एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और जंगलों का जो स्रोत होता है, जंगलों से जो मिलता है वो। अब आइए, नेतरहाट एंड लातेहार आर सम ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ झारखंड। नेतरहाट और लातेहार जो है यह प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेज है झारखंड का। हजारीबाग एंड बेटला नेशनल पार्क्स आर ऑल्सो सिचुएटेड इन द स्टेट। अब देखिए हजारीबाग और बेटला ये नेशनल पार्क्स जो है वह झारखंड में स्थित है। सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स सच एज मुंडा, ओराउन एंड संथाल लिव इन झारखंड। बहुत से जो है जनजातियाँ भी यहाँ मिलती है, जैसे मुंडा हुआ, ओराउन हुआ और संथाल। अब आइए ओडिशा। अब आपको मैं ओडिशा लिए चलता हूँ। ओडिशा इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओडिशा जो है वह ईस्ट कोस्ट में, भारत के ईस्ट कोस्ट में स्थित है। इट्स कैपिटल इज भुवनेश्वर एंड पुरी इज वन ऑफ इट्स मेजर सिटीज़। इसकी राजधानी जो है, उड़ीसा की राजधानी वो है भुवनेश्वर, और पुरी जो है वह वन ऑफ इट्स मेजर सिटीज़, मुख्य इनमें मतलब इनका जो है मुख्य शहर है उड़ीसा का। पुरी लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पुरी जो स्थित है वह ईस्टर्न कोस्ट पर, भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर। अब है कोणार्क टेम्पल, अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इज सिचुएटेड नियर पुरी। कोणार्क मंदिर जो है वह पुरी में स्थित है, जो कि वह ओडिशा में है। उसके बाद देखिए छऊ इज अ ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ ओडिशा। वहाँ का जो है नृत्य है वह है छऊ। जैसे आपको इससे पहले मैंने बताया था, जैसे पंजाब का होता है भांगड़ा होता है, बहुत अलग अलग जगहों का जो है अलग अलग नृत्य है, वैसे ट्रेडिशनल फोल्क डांस है वहाँ का छऊ। अब आइए, अब आपको मैं बता दूं, दिया गया है भिलाई स्टील प्लांट। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है भिलाई स्टील प्लांट, और यहाँ पे दिखाया गया कोणार्क टेम्पल मंदिर है। अब देखिए दिया गया महाराष्ट्र के बारे में। आप आते हैं, महाराष्ट्र इज इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन, या डेक्कन प्लेट्यू रीजन में है। इट्स कैपिटल इज मुंबई, और इसकी राजधानी जो है वो है मुंबई। द टू मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द स्टेट आर गोदावरी एंड कृष्णा। दो मुख्य नदियाँ जो कि बहती हैं इस राज्य में वो है गोदावरी और कृष्णा है। अब आइए, तमसा एंड लावानी आर द टू मेन ट्रेडिशनल डांस। यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है महाराष्ट्र का। मीन वियर धोती एंड फेटा एंड वुमेन वियर चोली एंड साड़ी। यहाँ के पुरुष जो हैं वो धोती और फेटा पहनते हैं, और यहाँ की महिलाएं चोली और साड़ी पहनती हैं। अब आइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया। आंध्र प्रदेश जो है एक महत्वपूर्ण सेंटर है, केंद्र है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। अमरावती इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नागार्जुन सागर डैम built on river Krishna is one of the largest dam in the world and is situated in आंध्र प्रदेश। अब देखिए दिया गया है कि नागार्जुन सागर डैम जो है, नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। वह लार्जेस्ट डैम है इन द वर्ल्ड, जो कि वह स्थित है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म। यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वह है कुचिपुड़ी। अब आइए तेलंगाना। तेलंगाना इज अ न्यू स्टेट। तेलंगाना जो है एक नया राज्य है, विच वाज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2014, जो कि 2014 में से अलग हुआ। इट्स कैपिटल हैदराबाद, और इसकी राजधानी जो है इस कैपिटल इज हैदराबाद। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इट हैज़ सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। यहाँ मतलब इसका जो है कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है
और फिर टेम्पल्स हैं, यहाँ पे कुछ मंदिर भी हैं जो महत्वपूर्ण है काफ़ी। कर्नाटका, अब आइए, कर्नाटक हैज़ अबंडेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट रिजर्व्स। इट ऑल्सो हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए यहाँ जो है कर्नाटक में सोना और चांदी का विशाल भंडार है। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु जो कि एक राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी और महत्वपूर्ण केंद्र है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मैसूर, हुबली एंड बीजापुर आर सम अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्य शहर हैं वो है मैसूर, हुबली और बीजापुर। द जोग फॉल्स आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पर जो जोग फॉल्स है वो लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। अब आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। तमिलनाडु जो है वह भी साउदर्न प्लेट्यू का ही एक भाग है। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई जो है यह तमिलनाडु की राजधानी है। रिवर कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन तमिलनाडु। दिया गया है, देखिए, रिवर कावेरी मतलब कावेरी नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वह जल प्रदान करती है फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए, वह तमिलनाडु में। लाइक कर्नाटक की तरह तमिलनाडु हैज़ एक्सटेंसिव सैंडलवुड एंड बैम्बू फॉरेस्ट। सैंडलवुड यानी चंदन का और बैम्बू फॉरेस्ट यानी बांस का जो है वहाँ पे विशाल मात्रा में जो इसका पेड़ है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर इन इंडिया। अब देखिए यह जो है तमिलनाडु जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उत्पादक केंद्र है रबर का। द कांचीपुरम सिल्क साड़ीज ऑफ तमिलनाडु आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कांचीपुरम सिल्क साड़ी जो है वह प्रसिद्ध है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ आगे और बता दूं। देखिए, भरतनाट्यम इज़ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो नृत्य है वह है भरतनाट्यम। मीन यूजुअली वियर लुंगी विथ शर्ट वाइल वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज। वहाँ के पुरुष जो हैं अक्सर लोग लुंगी शर्ट के साथ, मतलब लुंगी और शर्ट, और महिलाएं जो है वहाँ की साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ फिगर जो कि मैं आपको परिचित करवा दूं। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया ये फिगर जो है वह चार मीनार, वैसे नागार्जुन सागर डैम, जोग फॉल, एंड फिर आगे है वेडिंग इन तमिलनाडु, मतलब वहाँ तमिलनाडु में जो है किस प्रकार से शादी होती है उसका दृश्य दिखाया गया। ओके, अब आइए, अभी जो आपने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। देखिए दिया गया है, पहला पॉइंट है रिवर नर्मदा एंड सतपुरा रेंज डिवाइड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। दूसरा पॉइंट है द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड थर्ड पॉइंट है द साउदर्न प्लेट्यू। थर्ड पॉइंट जो है, ओके, थर्ड पॉइंट जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया वो है साउदर्न प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड बॉक्साइट। एंड लास्ट पॉइंट 4 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द स्टेट्स दैट लाई इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सभी पेनिनसुलर प्लेट्यू में स्थित हैं। ओके, अब नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कुछ वर्ड मीनिंग भी है, ये आपको लर्न कर लेना है ताकि मैं एग्जाम में हो सकता है यह वर्ड मीनिंग दूँ, आपको याद होना चाहिए, तब आप इसे बना पाएंगे। अब ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे पहला है स्टिप यानी अ स्लोप विथ अ सडन राइज और फॉल। दूसरा प्रोड्यूसर मेकर ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। एंड नेक्स्ट है रिजर्व्स अ ह्यूज स्टॉक ऑफ समथिंग। ओके, तो अब जैसा कि आपको मैंने अभी जो है ये चैप्टर पढ़ाया, अब इसमें आपको मैं ले चलता हूँ, कुछ एक्सरसाइज भी आपको दिया गया है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए में जो है वह दिया गया है वह फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी आप देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग, एंड क्वेश्चन नंबर सी जिसमें नेम ऑफ द फॉलोइंग, और तब लास्ट में है क्वेश्चन नंबर डी जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। तो अभी जो है मैंने आपको यह चैप्टर 6 जो है वो आपको एक्सप्लेन किया द साउदर्न प्लेट्यू के बारे में। आप
यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर डी मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर सी नेम ऑफ द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर डी में ये सब पहले आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। आप इसे पहले कोशिश कीजिए, फिर आगे जो है मैं इसका जो है आंसर भी आपको सेंड करूँगा। तो अभी जो मैंने यह चैप्टर द साउदर्न प्लेट्यू के बारे में समझाया, तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को देख करके जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।